अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज चैप्टर 5 जो है आवर इन्वायरमेंट। देखो बेटा, इसमें आपको पहले डिस्कस करना है इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट जो इन्वायरमेंट है इट इंक्लूड्स फिजिकल surroundings that means surroundings of an organism। जो organism की surroundings है that constitutes an environment। that means जो physical surroundings में that is इसमें क्या आता है, for example air में आता है atmosphere, ठीक है ना, gaseous envelope which surrounds us that is said to be as atmosphere। water है, टेम्परेचर है, ठीक है ना, इसी तरह है ह्यूमन बीइंग्स है, प्लांट्स हैं, ठीक है ना, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो दैट मीन्स ये आपको याद रखना है कि जो टोटल सम ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, एबायोटिक सबस्टेंसेस हैं, वो जो सराउंड करते हैं किसको, एक ऑर्गेनिज्म को दैट मीन्स हम इस तरह भी लिख सकते हैं टोटल सम ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक components which surrounds an organism and influence its growth and development देखो बेटा, आपको ये याद रखना है कि सिंपली जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट आपको याद रखना है कि इसमें क्या आता है, इसमें सराउंडिंग्स आते हैं, सराउंडिंग्स में आते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स जो एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। दैट मीन्स ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट, आपको आंसर देना है कि सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सराउंडिंग्स में क्या आता है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है ना। अब इसमें जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है ना, प्रोड्यूसर्स में आते हैं प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है ना, या इसी तरह है यूग्लिना है, ठीक है ना, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है एटसेट्रा। इसी तरह है कंज्यूमर्स में आते हैं एनिमल्स, ठीक है ना, इसमें आते हैं हर्बीवोर्स आते हैं, कार्निवोर्स आते हैं, ओमनिवोर्स आते हैं। इसी तरह आते हैं डिकम्पोजर्स। जो डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर्स में आते हैं फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, फंजाई है, they are included in decomposers. So these are said to be as the biotic components of an environment. So that means इसी तरह है abiotic components जो पहले भी हमने डिस्कस किए हैं। जो abiotic components हैं, abiotic components में आते हैं फॉर एग्जांपल एयर है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी तरह है ह्यूमिडिटी है, ठीक है ना, ह्यूमिडिटी है, इसी तरह है लाइट है एटसेट्रा। दे आर इंक्लूड इन द एबायोटिक कंपोनेंट्स। यही कंपोनेंट्स होते हैं अराउंड एन ऑर्गेनिज्म जो एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं। दैट कॉन्स्टिट्यूट्स एन एनवायरनमेंट। वो आता है किसमें, एनवायरनमेंट में। देखो बेटा, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में। व्हाट आर biodegradable and non-biodegradable wastes
biodegradable give examples। ठीक है ना, आपको बोलने हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, इनकी आपको एग्जाम्पल भी देनी है। दैट मीन्स आपको याद रखना है कि सो फार द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर कंसर्न्ड, ये वो वेस्ट होते हैं विच कैन बी ब्रोकन, जो ब्रोक हो जाते हैं इन ड्यू कोर्स टाइम। दैट मीन्स हम पहले लिखेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स, इसमें आपको सिंपली लिखना है दोज वेस्ट मटेरियल which can be broken into non-poisonous material in due course time by the action of microbes। दैट मीन्स ये वो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो जो ब्रोक होते हैं किसमें, नॉन विच कैन बी ब्रोकन इनटू नॉन पॉइजनस मटेरियल इन ड्यू कोर्स टाइम बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इसमें आता है कैटल डंग, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, कैटल डंग इसमें आता है, कंपोस्ट इसमें आता है, ठीक है ना, वेजिटेबल फील्स आते हैं, वेजिटेबल फील्स आते हैं, लेदर आता है, वो दैट मीन्स इसमें लेदर भी आता है, इसी तरह है लीव्स भी आते हैं, वो सारे वो सबस्टेंसेस जो क्या होते हैं विच कैन बी ब्रोकन इनटू नॉन पॉइजनस मटेरियल, वो इन सम टाइम दे बिकम नॉन पॉइजनस। जब ये ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है ना, जब ये ब्रेक हो जाते हैं वो इन सम टाइम दे बिकम नॉन पॉइजनस, दे बिकम हार्मलेस, दे आर सेड टू बी एज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स। देखो बेटा, इसके बाद जो नेक्स्ट वन है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स के बाद जो नेक्स्ट वन है दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल, सिंपली आपको पहले वाले का रिवर्स लिखना है यहां, दोज वेस्ट मटेरियल which cannot be broken into non-poisonous material in nature by the action of microbes, by the action of microbes, they are called as non biodegradable wastes। बेटा इनको क्या बोलते हैं हम, non biodegradable wastes को। इसमें आते हैं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है ना। इसी तरह है इसमें आते हैं प्लास्टिक्स, इसी तरह है पॉलीथीन, इसी तरह है फॉर एग्जांपल गिलासेस, जो गिलासेस हैं दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स। इसी तरह है
metallic material, that is also include in the non biodegradable wastes. इसी तरह है फॉर एग्जाम्पल synthetic fibers, सिंथेटिक फाइबर्स, ये भी किस में आता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। ये आपको याद रखना है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है बेटा, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह, विच अमंग द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल इसमें ऑप्शन ए होगा ग्लासेस, प्लास्टिक्स, पॉलीथीन, ठीक है ना, यहां होगा कैटल डंग। इसका जो आंसर है दैट इज कैटल डंग, कैटल डंग, इसमें टिक मारना है। इसी तरह आते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। फॉर एग्जांपल विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल इसमें आएगा फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक्स, लीव्स, लेदर, ठीक है ना। इसी तरह है फॉर एग्जाम्पल लीव्स है, लेदर है, गिलास है, आपको बोलना है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है ना। इसमें आएगा कंपोजिट भी, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन है, दैट इज प्लास्टिक्स, प्लास्टिक इज द राइट आंसर को। इसी तरह इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप घर में इस पर गौर करेंगे, किताब खोलेंगे और घर में देखेंगे क्या होता है। आज हमने डिस्कस किया है एनवायरनमेंट क्या होता है, टोटल सम ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स which surrounds an organism and influence the growth and development of an organism। फिर हमने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स बोले क्या होते हैं, और इसके बाद नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स और उनकी एग्जांपल्स भी हमने दिए हैं। विश यू द बेस्ट ऑफ लक।